प्रिय दर्शकों, मैं 5 ज्योतिष के ऐसे अद्भुत योग लेके आया हूं जो आपको अपनी कुंडली में तो मिलाना ही चाहिए और अपने बच्चे की, अपनी परिवार की कुंडली में देख लेना चाहिए। इनमें से अगर एक भी योग आपकी कुंडली में है तो आप ये समझ लीजिए आपके पास प्रकृति का वो वरदान है, वो शक्ति है जो औरों के पास नहीं है। आप जब बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। आप जब बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। आपकी कही हुई बातें लगभग 90% सत्य हो जाया करेंगी। आपकी बातें, आपके अंदर वो शक्ति प्रकृति ने दी हुई है आपके पास कि जब आप एक समूह में बोलने लगे तो कोई भी वहां से खड़ा होकर चल ना पाए। वो शक्ति आपके पास विराजमान है। प्रिय दर्शकों, अगर जो ये 5 योग मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इनमें से एक भी योग आपकी कुंडली में है तो आपके पास ये शक्ति है। तो पहला योग क्या कहता है प्रिय दर्शकों? वाक शक्ति योग की बात करने जा रहा हूं मैं। वो कहता है कि देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में विराजमान हो और किसके साथ हो? दूसरे भाव के स्वामी के साथ ही बैठे हुए हों। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में हो, धन भाव के स्वामी के साथ युति करके बैठ जाए और किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, तो ऐसे जातक के कंठ पे सदैव सरस्वती विराजमान रहती है। ऐसा जातक जबरदस्त भाषण कला का ज्ञानी होता है। प्रिय दर्शक, व्यक्तित्व लिए हुए होता है। भाषण कला के कारण जब वो बोलता है तो दुनिया सुनती है। मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए ऐसा जातक, कंसल्टेंसी का काम करे, सलाह देने का कार्य करे। जो भी मैं आपको 5 योग बता रहा हूं, अगर इनमें से एक भी योग आपकी कुंडली में है तो मैं यही कहूंगा कि आप कंसल्टेंसी का काम करें, सलाहकार बने किसी के भी। आज के टाइम आप जानते हैं मोटिवेशनल स्पीकर भी कितने बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं और कितना पैसा भी वो बना रहे हैं। अगर आपके बच्चे की में है या आपकी में है तो आप ये फील्ड में जाइए, आपको लाभ होगा। दूसरा योग कहता है देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ युति करके धन भाव में बैठ जाए। देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ युति करके धन भाव में बैठ जाए और किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो तो भी ये योग सिद्ध हो जाएगा, बन जाएगा। वही प्रिय दर्शकों, तीसरा योग कहता है जन्म कुंडली के अंदर मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक लगन की कुंडली हो और जो धन भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है, वो केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में जाके बैठ जाए और किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, शनि, राहु, सूर्य आदि से दृष्ट ना हो, तो भी ऐसा जातक भाषण कला में निपुण होता है। वाक सिद्धि योग ये हो जाता है प्रिय दर्शकों। वहीं अगला सूत्र कहता है कि बुध और चंद्रमा की युति जन्म कुंडली में नवम भाव में हो जाए। बुध ग्रह और चंद्रमा की युति जन्म कुंडली में नवम भाव में हो जाए तो भी ये योग सिद्ध हो जाता है प्रिय दर्शकों। और पांचवा योग कहता है, पांचवा सूत्र कहता है धन भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी जाके पंचम भाव में बैठ जाए जन्म कुंडली के और देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो भी ये योग बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये 5 योग जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपकी कुंडली में है, आपके बच्चे की कुंडली में है या आपके परिवार की कुंडली में है, किसी की भी कुंडली में है, तो ऐसे जातक को एंकर में चला जाना चाहिए, एंकरिंग करना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना चाहिए, सलाहकार बन जाना चाहिए, कंसल्टेंसी में चला जाना चाहिए। तो ऐसा जातक दिन रात चौगनी तरक्की करता हुआ चला जाता है और वो मुकाम हासिल करता है जीवन में जो कोई नहीं कर सकता, अगर वो अपने फील्ड को समझ ले, अपने फील्ड में चले जाए तो। प्रिय दर्शकों, ये विषय मैं इसलिए लेके आया, अगर आपके बच्चे की कुंडली में मान लीजिए आप नहीं कर पाए, आपकी बच्चे की कुंडली में ये योग है, तो मैं आपको यही कहूंगा उन्हें सलाहकार बनाइए, किसी भी चीज का बनाइए, एंकरिंग में डालिए, मोटिवेशनल स्पीकर बनाइए, खूब वो आगे बढ़े। ये 5 योग थे, नोट करके आपने रख लिए होंगे। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नई और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।